साथियों नमस्कार। आज हम आपको यात्रा कराते हैं शैंपऊ महादेव की। जैसा कि सभी जानते हैं कि शैंपऊ का महादेव मंदिर न केवल एक ऐतिहासिक मंदिर है बल्कि जन जन की आस्था का केंद्र भी है। पूरे भारतवर्ष में इसकी भव्यता और नक्काशी का एक अद्भुत ही नमूना है। यह जो मंदिर है वो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। शैंपऊ भोला, इसे रामेश्वर भी कहा जाता है। इसके बारे में बताते हैं कि मुनि विश्वामित्र के साथ भ्रमण पर आए भगवान श्री राम ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी और कालांतर में यह नीचे दब गया और इसके ऊपर झाड़ वनस्पतियाँ उग गईं। तब बताते हैं कि एक बार श्याम रतनपुरी, जो कि यहाँ देशाटन करने के लिए निकले हुए थे, उन्होंने यहाँ पर धूनी लगाई। उनको ऐसा आभास हुआ कि इसके नीचे कुछ है और जब वहाँ जगह की खुदाई की गई तो वहाँ भगवान शिव का यह दिव्य शिवलिंग बाहर निकला। बात करें हम शैंपऊ कस्बे की तो राजस्थान के सिंहद्वार धौलपुर जिले के शैंपऊ से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती नदी की ओर यह मंदिर है, जो तत्कालीन राजा कीरत सिंह के पुत्र महाराज भगवंत सिंह और उनके संरक्षक कन्हैयालाल राजवर की धार्मिक आस्था का परिचय भी देता है। साथियों, यह मंदिर और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग करीब 700 वर्ष पुरानी है। बताते हैं कि शिवलिंग संवत 1305 में तीर्थाटन करने आए हुए श्याम रतनपुरी के द्वारा जब ज़मीन की खुदाई की गई तो उस खुदाई में प्राप्त हुए थे। जब हम मंदिर की बात करें तो मंदिर बेहद अद्भुत नक्काशी और भव्यता का एक अद्भुत नमूना है और यह मंदिर भूतल से करीब 8 फीट की ऊंचाई पर शुरू किया गया है। इसमें 3 और किलेनुमा प्रवेश द्वार है और 20 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश होता है। मंदिर के निर्माण में धौलपुर के लाल पत्थर का उपयोग किया गया है, जो न केवल भारतवर्ष के पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मंदिर के बीच में अष्टकोण की आकृति में बने शिवालय में पौराणिक शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसका जो शिखर है, जिसे शिखर बंद भी कहते हैं, मंदिर चौक से लगभग 42 फीट और भूतल से 50 फीट ऊंचा है। अगर इतिहासकारों की माने तो शैंपऊ महादेव मंदिर का जो शिवलिंग है वो भारत ही नहीं अपितु एशिया महाद्वीप में अपना विशेष स्थान रखता है। मंदिर की भव्यता और विशालता तमिलनाडु के रामेश्वरम के बाद दूसरे स्थान पर है। तत्कालीन रियासत के राजा कीरत सिंह ने शिवलिंग की खुदाई कर उसे दूसरी जगह स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन खुदाई करने पर शिवलिंग का अंत नहीं पाया और लिहाजा उसी स्थान पर वैदिक विधि विधान द्वारा स्थापित
उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कराई गई। इस शिवलिंग के बारे में बताते हैं कि ये मौसम के अनुसार अपना रंग भी बदलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उस मंदिर के एक हिस्से पर इस चंदन का घिसने का बट्टा रखा हुआ है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो चंदन घिस करके लगाते हैं। ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये उत्तर दिशा की तरफ खुला हुआ द्वार है। यहाँ से भी श्रद्धालु इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और इस मंदिर का जो शिखर है वो काफ़ी दूर से, चूँकि 42 फीट ऊंचाई तक है, तो काफ़ी दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस मंदिर की सबसे विशेष बात कि यह जो मंदिर है, इस पर श्रद्धालु गंगा जी से गंगा जल लेकर के कावड़ों में लाते हैं और उस गंगा जल को भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। प्रतिवर्ष फागुन और श्रावण मास की 14 को इस मंदिर में मेला लगता है, जिसमें क्षेत्र की ग्रामीण जनता बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आती है। यह मंदिर एक नक्काशी और भव्यता का बेजोड़ नमूना दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर दिशा की तरफ वाला गेट है और इसकी नक्काशी अपने आप में इसे अद्वितीय बना देती है। और न केवल भारतवर्ष बल्कि एशिया भर में इस मंदिर की आस्था और इसकी नक्काशी के चर्चे देखे जाते हैं। किस तरीके से धौलपुर के लाल पत्थर से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप हवेली नुमा, एक महल नुमा बनावट आप इस मंदिर के गेट की देख पा रहे हैं। और इसी तरीके की जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो इसके 3 तरफ सीढ़ियाँ हैं। इस गेट से जब हम प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि विशाल परिसर अंदर आपको दिखाई देता है। और इस पूरे परिसर के बीचों बीच आप सामने देख पा रहे हैं जो अष्टकोण की आकृति, तीनों से पूरा ऊपर तक दिखाई नहीं दे रहा है, अष्टकोण की आकृति में बना हुआ शिवालय है। और उसके बीचों बीच यह पौराणिक शिवलिंग स्थापित है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये शिखर का पूरा फोटो है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर भी आपको चारों तरफ एक अद्भुत नक्काशी दिखाई दे रही है। वाकई भगवान शिव का ये मंदिर श्रद्धा और बनावट दोनों ही दृष्टियों से अद्भुत। भगवान शिव ये अष्टकोण की आकृति के बाहरी हनुमान जी की
छोटी सी मूर्ति स्थापित है। और आप सामने देख पा रहे हैं भगवान शिव के वाहन नंदी को। कितने सुंदर नंदी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। और ये हैं वो शिवालय जिसके अंदर भगवान शिव विराजित हैं। उन्हीं के सामने एक छोटा सा मंदिर ये भी है। हम भगवान शिव के सैंपो महादेव मंदिर में दर्शनों के लिए गए और वाकई ये बहुत ही अद्भुत और बेजोड़। ओम